गुड मॉर्निंग बेटा। भाई हम एंजाइम कैटालिसिस पढ़ रहे थे ना, अब हम उसी में पढ़ रहे हैं। कुछ टर्म्स बताऊंगी बेटा मैं तुम्हें एंजाइम कैटालिसिस में ही। जैसे हम पढ़ेंगे एक्टिवेटर, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे कोएंजाइम। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट पॉइजन या इनहिबिटर, ठीक है। वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिवेटर। देखो बेटा, ये हमारे पास कोई एंजाइम है। क्या है? एंजाइम, ठीक है। अगर इस एंजाइम के अंदर कोई मेटल आयन कैप्ट हो, एंजाइम में कोई मेटल आयन कैप्ट हो, लाइक सोडियम मेटल हो सकता है, मैग्नीज मेटल, कॉपर मेटल, कोबाल्ट मेटल, ओके। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मेटल इनटू एंजाइम, देन इट्स एक्टिविटी विल बी इंक्रीज। मैंने क्या बताया? व्हेन ए मेटल एटम is present in enzyme, then activity of enzyme increase। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिवेटर। देखो बेटा, हम अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, तो उसके बाद वो पाउच खोल के डालता है ना, तो वो क्या है? एक्टिवेटर। क्या है? एक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर क्या है बेटा? व्हेन एन एंजाइम कैप्ट विद ए मेटल आयन, देन इट्स एक्टिविटी विल इंक्रीज, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका। अमाइलेज एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, in presence of sodium ion, then its activity increase। अगर बेटा अमाइलेज एंजाइम के साथ सोडियम आयन हो तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज। सोडियम आयन क्या है? मेटल। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेटर। क्या बोलेंगे? एक्टिवेटर। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कोएंजाइम। हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? कोएंजाइम। अब बेटा कोएंजाइम क्या होगा? अगर नॉन प्रोटीनस पार्ट, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल लाइक विटामिन कैप्ट इन एंजाइम। अगर नॉन प्रोटीनिक पार्ट लाइक विटामिन when kept into enzyme, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोलते हैं कोएंजाइम, ठीक है। तो जो विटामिन्स होते हैं आर फाउंड टू एक्ट एज, विटामिन्स आर फाउंड टू एक्ट एज कोएंजाइम in several एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है बेटा। बहुत सी एंजाइमेटिक रिएक्शन में विटामिन्स कैसे काम करेंगे? कोएंजाइम की तरह। क्लियर हुआ ये? तो एक्टिवेटर क्या होगा? व्हेन ए मेटल एटम इज प्रेजेंट अलोंग विद एंजाइम, देन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विल इंक्रीज। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेटर। कोएंजाइम क्या होगा? तब नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल कैप्ट हो एंजाइम के अंदर, जैसे विटामिन्स कैप्ट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोएंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ना था बेटा पॉइजन या इनहिबिटर, कि पॉइजन या इनहिबिटर क्या होगा बेटा। देखो जैसे हमारे पास ये कोई एंजाइम है, क्या मॉलिक्यूल है बेटा? ये दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, और ये इस एंजाइम की क्या है? एक्टिव साइट। दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एक्टिव साइट पे कौन बाइंड करता है बेटा? सबस्ट्रेट। कौन बाइंड करता है? सबस्ट्रेट। अगर इस एक्टिव साइट पे कोई पॉइजन या इनहिबिटर आके बाइंड कर जाएगा, कोई पॉइजन या इनहिबिटर आके बाइंड कर जाएगा,
तो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्या हो गई बेटा? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम ऑक्यूपाइड बाय इनहिबिटर। किसने ऑक्यूपाई कर ली? इनहिबिटर ने। देन फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, देन फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम डिक्रीज। उस एंजाइम की फंक्शनिंग क्या हो गई? डिक्रीज। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉइजन या इनहिबिटर। तीनों टर्म्स क्लियर हुई बेटा? एक्टिवेटर क्या है? When a metal atom is kept along with enzyme, then its activity increase। जैसे अमाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन। सेकेंड हमने बोला को एंजाइम, अगर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल कैप्ट हो जाए एंजाइम में, जैसे कि विटामिन, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? को एंजाइम। ठीक है, पॉइजन या इनहिबिटर, मैंने कहा ये कोई एंजाइम है, ये इस एंजाइम की एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है। अगर हमारे पॉइजन या इनहिबिटर केमिकल्स आके एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाएंगे तो एक्टिव साइट क्या हो गई? ऑक्यूपाई। तो इस एंजाइम की एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ओके, ये क्लियर हुआ? अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शंस कैसे होती हैं? तो बेटा देखो, अभी मैंने तुम्हें बताया ये हमारे पास एंजाइम था, दिस इज एंजाइम। ओके, और ये इस एंजाइम की क्या है? एक्टिव साइट। दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ये क्या है? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एक्टिव साइट क्या होगी बेटा? एक्टिव साइट पे कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक्टिव साइट पे कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, एल्कोहल, एसएच या अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो एक्टिव साइट पे क्या हुआ? कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा कि ये एंजाइम है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया? एंजाइम। क्या हो गया? एंजाइम। और COOH ग्रुप है तो ये इसकी क्या हो गई? एक्टिव साइट। क्या हो गई? एक्टिव साइट। ओके, क्लियर हुआ ये? अब बेटा देखो, अब ये एंजाइम था, ये हमारे पास क्या था? एंजाइम। अब ये एंजाइम की एक्टिव साइट थी, यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, क्या तो कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल या एसएच या NH2। यस और नो? अब जरूर देखो बेटा, जैसे हमारे पास एक तो ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, जिसकी शेप इसके सेम होगी, कॉम्प्लीमेंट्री शेप होगी, वही मॉलिक्यूल यहाँ आके बाइंड करेगा। मीन्स ये तीनों हमारे क्या है? रिएक्टेंट। चाहे तुम इनको रिएक्टेंट बोलो या सबस्ट्रेट बोलो, ऐसा नहीं होता बेटा कोई भी एंजाइम, कोई भी रिएक्टेंट आके एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाए, जिसकी शेप कॉम्प्लीमेंट्री होगी वही बाइंड करेगा। देखो ये आएगा, ये बाइंड नहीं करेगा, ये आएगा, ये भी बाइंड नहीं करेगा, सिर्फ ये मॉलिक्यूल आके इसकी एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा। ओके, क्लियर हुआ? अब मैकेनिज्म देखो बेटा, जो मैकेनिज्म होती है एंजाइम कैटलिस्ट की, इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय लॉक एंड की मैकेनिज्म। किससे एक्सप्लेन होती है? लॉक एंड की मैकेनिज्म। बेटा देखो, हर लॉक को मीन्स हर ताले को खोलने के लिए एक पर्टिकुलर चाबी होती है। ऐसा तो नहीं होता हम किसी भी लॉक को किसी भी चाबी से खोल लें। यस और नो? तो उसी वही वैसे ही इसकी मैकेनिज्म होगी। जैसे हम माने तो हमारे मोबाइल में पासवर्ड है, तो मोबाइल हमारा क्या हो गया? लॉक, और जो पासवर्ड है वो क्या हो गई? की। तो ये क्या है? इट इज सिमिलर टू लॉक एंड की हाइपोथेसिस। देखो बेटा क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एंजाइम होगा। ठीक है, यहाँ समझते हुए जाओ, हमारे पास क्या होगा? एंजाइम। ठीक है, ये हमारे पास एंजाइम है और ये इस एंजाइम की क्या है? एक्टिव साइट है। क्या है? एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट पे क्या होता है? कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। अब इस एक्टिव साइट पे आके
जो मॉलिक्यूल बाइंड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट। ओके, तो यहाँ देखो एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या, इंटरमीडिएट। तो यहाँ देखो बेटा, इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके ये सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिल गया, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, इंटरमीडिएट। क्या है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है, थोड़ी देर के लिए स्टेबल होगा, उसके बाद क्या होगा बेटा, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट होके एंजाइम एज इट इज प्लस प्रोडक्ट। तो देखो बेटा, एंजाइम जितना तुम रिएक्शन में स्टार्टिंग में ले रहे हो, लास्ट में हमें मिल रहा है, इट मींस ये क्या है, कैटलिस्ट ही है। तो बाद में क्या होगा, इंटरमीडिएट है, थोड़ी देर के लिए स्टेबल होगा, उसके बाद एंजाइम हमारा वापस मिल जाएगा, एंजाइम विल बी रिटेन्ड आफ्टर सम टाइम, और यहाँ से हमारा बेटा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ओके, दिस इज द लोकेंट की हाइपोथेसिस। सबसे पहले एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम कैन बाइंड विद ए सबस्ट्रेट to give enzyme substrate complex. After some time, this enzyme substrate complex will dissociate to give enzyme plus product. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा कुछ कैटलिस्ट विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री। ठीक है बेटा, तो देखो तुमने, मैं वैसे तुम्हें ये पहले बता चुकी, हमने हबर्स प्रोसेस पढ़ा था। Haber's process is used for the manufacture of ammonia gas. नाइट्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी, तो यहाँ से हमें 2 अमोनिया गैस। तो यहाँ क्या लेते हैं बेटा, आयरन सॉलिड इन प्रेजेंस ऑफ मोलिबेडनम। तो आयरन क्या है बेटा, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है, द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे मोलिबेडनम भी है। तो मोलिबेडनम क्या है बेटा, कैटलिस्ट प्रोमोटर। क्या है, कैटलिस्ट प्रोमोटर। तो प्रोमोटर क्या आता है, द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट अलोंग विद कैटलिस्ट इंक्रीज द कैटेलिटिक एक्टिविटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट प्रोमोटर। ओके, दूसरा प्रोसेस देखो, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखो बेटा क्या होता है, अमोनिया गैस होती है, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू गिव्स NO प्लस H2O, ये भी गैस गैस बैलेंस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, प्लेटिनम। क्या, प्लेटिनम। या बेटा इसकी जगह NCERT में दिया हुआ है प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस। कम से कम ये कैटलिस्ट तुम्हें पता होना चाहिए तीनों। तीसरा हम पढ़ेंगे बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। किसके मैन्युफैक्चर के लिए यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो वहां देखो बेटा एक प्रोसेस आएगा, एक स्टेप आएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। इसको बैलेंस करेंगे बेटा, तो यहाँ पे हमारा कैटलिस्ट क्या होता है, प्लेटिनम या फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये हमारे क्या है, कैटलिस्ट। तो इन तीनों प्रोसेस के कैटलिस्ट हमें पता होना चाहिए, किस किस के, हबर प्रोसेस, हबर प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, हेयर आयरन इज द कैटलिस्ट, मोलिबेडनम इज द कैटलिस्ट प्रोमोटर। कैटलिस्ट क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट प्रोमोटर क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस which helps catalyst to catalyze the reaction. Okay, दूसरा Ostwald process. Ostwald process is used in the manufacture of nitric acid. तो यहाँ पे बेटा
गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव 4NO + 6H2O। तो यहाँ पे हमारा कैटलिस्ट होगा प्लेटिनम या प्लेटिनाइज्ड असबेस्टस। तीसरा हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें एक स्टेप होगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे प्लैटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज अवर कैटलिस्ट। ओके, क्लियर हुआ? देखो बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक्टिवेटर क्या होगा, when a metal ion is present along with enzyme then its catalytic activity will increase। it means अगर किसी एंजाइम के साथ मेटल आयन प्रेजेंट है तो उससे उस एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अमाइलेज एंजाइम है बेटा, अगर उसके साथ सोडियम आयन प्रेजेंट हो तो उस अमाइलेज की कैटालिटिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। को एंजाइम, अगर हमारे एंजाइम के साथ कोई नॉन एंजाइम, तो कैसा है, प्रोटीनस, एंजाइम आर प्रोटीनस इन नेचर, यस और नो। अगर एंजाइम के साथ कोई नॉन प्रोटीनस पार्ट लाइक विटामिन्स जुड़ जाए तो उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बोल देते हैं को एंजाइम। क्या बोल देते हैं, को एंजाइम। नेक्स्ट पॉइजन एंड इनहिबिटर। अगर हम, ये हमारा एंजाइम है, एंजाइम पे क्या होती है बेटा, एक्टिव साइट। एंजाइम पे क्या होती है, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारा इंटरमीडिएट है तो कुछ टाइम के बाद वहां से एंजाइम प्लस प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन अगर इस एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे सबस्ट्रेट बाइंड ना कर पाए और कौन बाइंड कर जाए, पॉइजन या इनहिबिटर, उसकी वजह से इसकी एक्टिव साइट क्या हो जाएंगी, डिक्रीज। एक्टिव साइट डिक्रीज मीन सबस्ट्रेट यहाँ के बाइंड नहीं कर पाएगा, तो जो फंक्शनिंग थी एंजाइम की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, और हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस पढ़ा। जैसे हम कहते थे एंजाइम, ये एक्टिव साइट पे क्या होगा, एक्टिव साइट पे हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट पे ही सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, वही सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा जिसकी शेप एक्टिव साइट के कॉम्प्लीमेंट्री होगी। मैकेनिज्म इट इज सिमिलर टू लॉक एंड की हाइपोथेसिस। जैसे एक पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर चाबी होती है, ऐसे ही एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए पर्टिकुलर एंजाइम। देखो बेटा अभी हमने पढ़ा था, अगर हमें स्टार्च को ब्रेक डाउन करना है माल्टोज में तो हमें एंजाइम डाइस्टेज ही चाहिए। अगर माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो हमें माल्टेज ही चाहिए। मिल्क से कर्ड बनाना है तो हमें एंजाइम लैक्टोबैसिलस ही चाहिए। मीन्स जो एंजाइम, जो सबस्ट्रेट है वो एक पर्टिकुलर एंजाइम के साथ ही बाइंड करेगा। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये इंटरमीडिएट है, थोड़ी देर के लिए स्टेबल होगा, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट होके हमें एंजाइम प्लस प्रोडक्ट वापस मिल जाएंगे। ओके, ये हमने देखा। देखो हमारे पास एंजाइम की एक्टिव साइट में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप, वहां पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थोड़ी देर के लिए स्टेबल होगा, उसके बाद यहाँ से हमें एंजाइम प्लस प्रोडक्ट वापस मिल जाएगा। 3 प्रोसेस के एंजाइम पता होना चाहिए, हब्बर्स प्रोसेस में 3 प्रोसेस के कैटलिस्ट पता होना चाहिए। हब्बर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट आयरन और मोलिब्डेनम क्या है, कैटलिस्ट प्रोमोटर, इट विल इंक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। ओसवाल्ड प्रोसेस में कैटलिस्ट प्लेटिनाइज्ड असबेस्टस। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमारा कैटलिस्ट क्या होगा बेटा, प्लेटिनम या फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। बेटा इसी के साथ हमारा सरफेस केमिस्ट्री में हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए। एक तो हमने एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ लिया, दूसरा हमने कैटालिसिस पढ़ लिया और तीसरा हमने एंजाइम कैटालिसिस पढ़ लिया। अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे कोलॉइड्स। क्या है, कोलॉइड्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट कोलॉइड्स। Thank you.